व्यक्ति उठाता रहता है। जब भी कभी कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है, प्रतिकूल परिस्थिति आती है हमारी अनुकूलता से विपरीत, जब भी कोई परिस्थिति आती है, प्रतिकूलता आती है, उस समय व्यक्ति प्रायः एक शब्द बोलता है। क्या बोलता है? क्या करें जी, जमाना ही बदल गया है। क्यों जी? बोलते नहीं बोलते? अरे क्या करें आचार्य जी, जमाना ही बदल गया। बोलते कि नहीं बोलते? प्राय व्यक्ति ऐसे बोलते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो व्यक्ति यही बोलता है, जमाना बदल गया। ठीक बात है क्या जी? जमाना बदल गया है। चाहे वो पारिवारिक परिस्थिति हो, घर की हो, समाज की हो। कभी कभी घर में बच्चे अनुकूल नहीं होते, प्रतिकूल होते हैं। बेटी अनुकूल नहीं होती, बेटा, तो माता पिता बोलते हैं क्या करें जी आचार्य जी, जमाना ही बदल गया है। बच्चे मानते ही नहीं है, मनमानी करते हैं। हमने कितना समझाया। क्यों जी? चाहे वो राष्ट्रीय परिस्थिति हो, सामाजिक हो, स्कूल की हो, समाज की हो घटनाएं, तो क्यों जी बोलते हैं ना माता जी, क्या करें जमाना ही बदल गया। ठीक बात है, जमाना तो बदला है, बदल गया ना। क्यों जी? गर्दन तो हिलाओ, आ जाना। हाँ रमेश जी, जमाना बदल गया। बलबीर जी ने, बलजीत जी नहीं, आप तो दूसरे बलबीर जी, मोटे से, आप तो पतले हैं। बलजीत जी, हाँ, रोज हमारे सामने बैठते हैं, वो याद रह जाते हैं। ये भोपाल सिंह जी, रमेश जी, ये भी नाम याद नहीं। कौन से कुमार? सुरेश कुमार जी। बलजीत जी नहीं है। अनिल जी आ गए, कल भी थे। अमित जी, अमित जी। प्राय व्यक्ति ये बोलता है कि जमाना बदल गया। सही बात है माता जी। क्यों जी? जमाना बदल गया ना, पहले जैसा नहीं रहा। अब सुनिए, जमाना कौन सा जिसमें हम रह रहे हैं, ये यूनिवर्स, इसको ही जमाना बोलते हैं ना। कितने वर्ष हो गए इसको बने हुए? 1,96,153,122 में चल रहा है, 123वां। इस जमाने को बने हुए कितना वर्ष हो गया? 1,96,08,53,122 वर्ष पूरे हो गए। लगभग 2 अरब वर्ष पूरे होने आने आए, बराबर। ये जमाना अब बदलता रहा है, बदल गया। अब सुनिए, आज से 2 अरब वर्ष पहले सूर्य जो गर्मी देता था, तो सूर्य ने अपना गुण बदल दिया, अब ठंडक देता है। पहले ऋषियों के काल में, वैदिक काल में तो गर्मी उष्णता प्रदान देता, और अब ठंडक दे रहा है। सूर्य ने अपना गुण बदला है? सुनना आगे। आज से 2 अरब वर्ष पहले चंद्रमा की चांदनी में बैठते तो शीतलता प्रदान होती, तो अब बैठते हैं तो उष्णता देता है चांदनी में। कल ही थी ना पूर्णिमा थी ना, कैसा चांद चमक रहा था, मैं तो छत पे देख रहा। उसने अपना गुण बदला? पहले ऐसा होता था कि ऋषियों के काल में तो अग्नि में हाथ डालते तो जल जाता था, और अभी अग्नि में हाथ डालते हैं तो ठंडक मिलती है। अग्नि ने अपना गुण बदला? पकड़ना मेरी बात को एक एक करके। पहले ऐसा होता था कि पानी पीते थे तो प्यास बुझती, ठंडक मिलती थी, शीतलता, और अब पीते हैं तो उष्णता होती है। पानी ने अपना गुण बदला? नहीं बदला। अग्नि ने अपना गुण नहीं बदला, पानी ने नहीं बदला, सूर्य ने नहीं बदला, चंद्रमा ने नहीं बदला। अब आगे चलिए। पहले
जमीन के अंदर बीज बोते थे करेले का तो करेला उगता था, गेहूं डालते तो गेहूं उगता था, चावल डालते तो चावल उगता था। अब ऐसा है कि चावल डाले तो गेहूं उग जाता है, गेहूं डाले तो बाजरी उग जाती है। धरती माँ ने अपने गुण बदला? नहीं बदला। क्या ऋषियों के काल में ऐसा था कि पहले खाते थे फल फूल अनाज, जो भी मिठाई फल फूल काजू बादाम जो भी खाते थे तो 7 धातुएं बनती थी, रक्त रस मज्जा वीर्य हड्डी मांस मेद, और वेस्टेज निकल जाता था। क्यों जी? और आज भी वही प्रक्रिया है। चक्की में कोई परिवर्तन आया? इस चक्की में नहीं आया। अच्छा, पहले मनुष्य की कोख से मनुष्य ही पैदा होता था बराबर, और आज मनुष्य की कोख से मनुष्य ही पैदा होता है। क्यों? कुत्ते के कुत्ता ही पैदा होता है, गद्दे का गद्दा ही होता है, बिल्ली का बिल्ली होता है, मनुष्य का मनुष्य। कोई परिवर्तन हुआ? भोपाल सिंह जी हो तो बता देना। कुछ परिवर्तन हुआ? वायु ने अपना गुण बदला कि पहले शीतलता देती थी, फिर आप कह रहे हैं जमाना बदल गया। सूर्य वही है, चंद्रमा वही है, जल वही है, वायु वही है, धरती वही है, अन्न वही है, फल फूल वही है, वही पहाड़ वही, नदियां वही, वृक्ष वनस्पतियां फूल। ऐसा तो नहीं कि पहले आम के पेड़ में आम होता था और आम के पेड़ में सेब हो जाता है, सेब के पेड़ में जामुन लग जाते हैं। होता है ऐसा? अर्थात इस दृष्टि से हम देखें तो आज से 2 अरब वर्ष पहले से लेके अभी तक ईश्वर की बनाई प्राकृतिक वस्तु में एक भी चीज ने अपना गुण कर्म स्वभाव बदला? बिल्कुल बदला। वही सूर्य, वही चंद्र, वही तारे, वही वृक्ष वनस्पति, वही जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी, किसी ने भी प्राकृतिक पदार्थ ने अपना बिल्कुल गुण कर्म स्वभाव बदला नहीं है। और ये झूठा व्यक्ति कह रहा है जमाना बदल गया। नीलम जी आप कह रहे पकड़, झूठा व्यक्ति है। बदला कुछ भी नहीं है, सब एज इट इज है, एक भी चीज नहीं बदली। बदला है तो केवल 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 मात्र मनुष्य के ज्ञान का स्तर बदल गया है। क्या बदल गया है? मनुष्य के ज्ञान का स्तर बदल गया है, वो निकृष्ट हो गया है। और दोष किसको देता है? जमाने को देता है। अपने आप को बचाए रखता है। आज का व्यक्ति बहुत बड़ा चालाक है, अपने आप को बचाए रखे। दोष किसको देगा? अरे आचार्य जी वो तो जमाना ही ऐसा, क्या करे। अपने दोष, अपनी त्रुटि, अपनी भूल को पकड़ेगा नहीं, दोष उसको देगा। और कई तो इतने चालाक होते सारा दोष भगवान को ही दे देते। क्या करे, ईश्वर की जो मर्जी थी ईश्वर ने कराया। क्यों जी? बोलते हैं ना ईश्वर की मर्जी थी। अब बताइए, ईश्वर की मर्जी से करते होती है? उसमें ईश्वर की मर्जी होती है? बताइए। ईश्वर की मर्जी से नहीं, जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। कोई ईश्वर हमारा हाथ पकड़ने नहीं आएगा, हम अग्नि में हाथ डालेंगे पानी में डालें। उसने बुद्धि दी है, ये अग्नि है, ये वायु है, ये जल है, इसके गुण कर्म स्वभाव ऐसे हैं। अब हमारी इच्छा है उसमें हाथ डालें, उसमें डालें। ईश्वर हाथ पकड़ने नहीं आएगा। ईश्वर आपके घर की रोटी बनाने नहीं आएगा। ईश्वर रेल का इंजन नहीं बनाता, लोहा ईश्वर पैदा करता है, याद रखना। रेल का इंजन ईश्वर नहीं बना सकता। लकड़ी ईश्वर पैदा कर सकता है, लेकिन आपके घर का फर्नीचर वो नहीं बना सकता। ईश्वर गेहूं पैदा कर सकता है, आपके घर की रोटी नहीं बना सकता। ईश्वर के काम अलग हैं। जो काम ईश्वर के हैं वो मनुष्य नहीं कर सकता, और जो मनुष्य के काम है वो ईश्वर नहीं करता। याद रखना, इसका विभाजन करना। और लोग बोल देते हैं ईश्वर की मर्जी थी, क्या करें। इसमें कोई ईश्वर की मर्जी नहीं होती है। आप चाहते तो आज नौकरी कर लेते। आज ही सुबह हमारी चर्चा हुई थी, सत्संग हुआ था, मंत्री जी से आए थे मेरे कमरे में मिलने। पता नहीं अचानक आ गए, बैठा मैंने कहा, तो मैंने कहा ये आपकी स्वतंत्रता है कर्म करने की, उसमें ईश्वर की कोई बाधक नहीं बनता। हम चाहें, देखो आप यहाँ सत्संग में आ गए, कोई सिनेमा हॉल में बैठा होगा। क्यों जी? कई लोग सिनेमा हॉल में बैठे होंगे, आप यहाँ सत्संग में आ गए। कर्म करने में जीवात्मा स्वतंत्र है। ईश्वर की ओर से
मनुष्य को सबसे बड़ी कोई गिफ्ट है तो वो है कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। ये ईश्वर की ओर से सबसे बड़ी देन है, स्वतंत्रता दी है हमको, हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, फल भोगना है तो फिर उसके जबड़े में आएंगे। भाई कर्म करने में स्वतंत्र, ईश्वर की मर्जी नहीं होती, हमारी मर्जी से चलता है ये काम। हम दोष कैसे देते हैं? ईश्वर के। एक और भ्रांति है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का। क्यों जी, सही है ना? कल बोल रही थी ये नीलम जी, कल भोजन कर रहे ने, देखो आचार्य जी आपका लिखा होगा यहाँ। मैंने कहा अभी मत छेड़ो, हमको भी नींद आ सोने रोटी में, अभी इनको नहीं छेड़ना। क्यों जी, बोलते हैं ना दाने दाने पे लिखा था आपका नाम। सही है ये? हाँ जी, सही है ना? अरे बिल्कुल झूठा है नीलम जी, इसको हटा दो, नहीं तो अब मेरी भी बदनामी की। बहन किसकी है? तो आचार्य जी की। इसको देखो, इसको आता इतना पता नहीं, आचार्य जी इसके घर रहे। क्यों जी, ये बिल्कुल गलत है। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, इस बात को आप पकड़ेंगे, ये अवैधिक सिद्धांत है, बिल्कुल अवैधिक है। ये कई पंडित लोग भी बोलते हैं, बड़े बड़े विद्वान मेरे को लगा। क्यों जी, बोलते हैं ना? आप भी बोलते हैं? हाँ, पकड़ में आया, अब नहीं बोलना। कोई लिखा नहीं। यदि आप इस सिद्धांत को मानेंगे दाने दाने पे लिखा है, तो सुनना, ये विधर्मी लोग हमारी गाय को काट के खा रहे हैं और हम चिल्ला रहे हैं, तो वो कहते हैं भाई आप क्यों चिल्ला रहे हो, आपने तो लिखा है, आपने तो बोला है दाने दाने पे लिखा है, तो आप चुपचाप सहन करो। हमारा नाम लिखा था, हमने खा लिया। और लिखता कौन है? भगवान। भाई उसने लिखा था, तो आप क्यों चिल्लाते? क्या उत्तर देंगे आप बताइए? दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। बिल्कुल नहीं है ऐसा। कोई चोर आके आपके घर चोरी कर जाएगा, आप पुलिस स्टेशन मत जाओ, कोर्ट में मत जाओ। क्यों? दाने दाने पे लिखा है, उसका काम ले जाने दो। अच्छा, उसने तो भगवान का काम किया, उसका धन्यवाद करो। उसके दाने पे उसका नाम लिखा था, ले गया, भाई अच्छा हुआ। ईश्वर का काम करे तो पारितोषिक मिलना चाहिए ना, जैसे राष्ट्रपति की पारितोषिक मिलता है, प्रधानमंत्री। यदि इस सिद्धांत को हम मान लेंगे तो दुनिया के अंदर पुलिस स्टेशन और न्यायालय आपको बंद करने पड़ेंगे। कोई किसी पर मुकदमा नहीं कर सकता। कोई अन्याय नाम की चीज़ आपको डिक्शनरी से मिटा देनी पड़ेगी। सब एक दूसरे को मारेंगे, इसमें मेरा नाम लिखा था, मैं जाके लूट लूँ, जो बलवान है वो लूटता लाएगा, भाई मेरा नाम लिखा था दाने दाने पे। ये बहुत गलत सिद्धांत है। इस सिद्धांत पे 1 घंटा भी दुनिया नहीं चल सकती। 1 घंटे के लिए ये सिद्धांत रख दो तो सब लूट लेंगे एक दूसरे को। 1 घंटा भी नहीं चल सकती, और आपको न्यायालय और पुलिस स्टेशन बंद करने पड़ेंगे। क्यों? सब कहेंगे हमने दाने दाने पे लिखा है, जो बलवान है उसको लूटेगा, वो चोरी करेगा, उसको मारेगा, खाएगा पिएगा। बोले क्यों? दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो बहुत सारी भ्रांतियां लिखी है, तो इस अवैधिकता को हटाओ। कहीं लिखा होता है ना, आर्य समाजी घर भी, वो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, तेरा क्या गया जो तू रोता। गीता, कृष्ण महाराज का फोटो लगा। क्यों जी, सही है ना? वो तो सही है ना। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, तेरा क्या गया। क्यों जी, सही नहीं है? ये तो गीता में लिखा है। लोग मानते हैं, आर्य समाजी लगाते हैं फोटो। अब बताइए क्या बताए? कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। ये आतंकवादी आके मार जाते हैं, अच्छा हो रहा है? कोई आपके बेटे का एक्सीडेंट कर दे, ठोक के मार के चला जाए, उस दिन बोलना जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। आपके घर चोरी हो जाए, डाका पड़ जाए, 2-5 लाख का माल निकल चोरी कर जाए, फिर बोलो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। कोई एक्सीडेंट में मार देता है, कोई अन्याय से गोली मार देता है, आतंकवादी मार देता है, उनके घर जाए जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अरे कितनी भ्रांतियां पाल के बैठे हैं अवैधिक। कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। अभी उसको बोलो 5 रुपया निकलता नहीं है, तुम्हारा क्या गया। नोटें निकालना बड़ी कठिन काम है, तुम्हारा क्या गया। अरे गया क्या, अभी पता चल जाएगा तेरा क्या। कल किसी और का था, आज कल किसी और का होगा। बोलने में तो अच्छा लगता है, सूत्र मिलाने में, लेकिन उसे प्रैक्टिकल में लाओ, इसको पता लग जाएगा क्रिया रूप में। कुछ अच्छा नहीं है ये। तो बहुत सारी भ्रांतियां हमने पाल के रखी है। क्यों? अशुद्ध ज्ञान, ज्ञान का स्तर व्यक्ति का निकृष्ट होता गया, बिल्कुल नीचा होता जा रहा है, नीचा होता जा रहा है, नीचा होता जा रहा है।
उत्कृष्टता नहीं है ज्ञान में, उत्कृष्टता आनी चाहिए। वेद मित्र जी कहाँ गए? इधर इधर, अरे भले आदमी इधर साइड में कहाँ बैठ गए? मैं ढूंढता रह गया, मैं दिखाई नहीं दे रहे। हमारे आश्रय दाता है ना, इसलिए याद रह गया। तो कहने का मतलब क्या है? ज्ञान का स्तर गिरते ही व्यक्ति का गिरता और कई सारी भ्रांतियों को पाल लेता है। वैदिक धर्म में भी, आर्य समाज में बहुत घुस गया ये चीजें। आपका लिखा था आचार्य जी, आप आए खाया, कुछ लिखा नहीं था। तो ये सारी चीजों को निकालना चाहिए। तो आज से 2 अरब वर्ष पहले यही शरीर था, यही इंद्रियां थी, यही सारे प्राकृतिक थे, कुछ भी बदला नहीं है। बदला है तो क्या चीज बदली है? व्यक्ति के ज्ञान का स्तर बदल गया, निकृष्ट होता गया। इसलिए वेद कहता है ज्ञानी बनो, ज्ञानी बनो। ज्ञान के गलत होने के कारण ही, ज्ञान के गलत होने के कारण ही व्यक्ति सत्य को छोड़ करके असत्य की ओर झुक जाता है। स्वामी दयानंद लिखा, लिखा नहीं लिखा? सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में पढ़ना, क्या लिखा? मनुष्य का आत्मा, लगभग वही शब्द मिलेंगे आपको। मनुष्य का आत्मा सत्य को जानने वाला है, तथापि अपनी प्रयोजन की सिद्धि, हठ व दुराग्रह से सत्य को छोड़ करके असत्य की ओर झुक जाता है। यही शब्द झुक जाता लिखा है, यही लिखा है ना, झुक जाता, यही लिखा। बोलो, मनुष्य का आत्मा सत्य को जानने वाला है, परंतु अविद्या, हठ, दुराग्रह के कारण सत्य को छोड़ के असत्य की ओर झुक जाता है। ऐसे आगे लगा, अधर्म, धर्म को छोड़ के अधर्म की ओर झुक जाता है, न्याय को छोड़ करके अन्याय की ओर झुक जाता है, परोपकार को छोड़ करके स्वार्थ की ओर झुक जाता है। लगाते जाइए आप। संयम को छोड़ करके असंयम की ओर बढ़ जाता है, योग को छोड़ के मोक्ष को छोड़ के, योग को छोड़ के भोग की ओर लग जाता है। क्यों? सभी में कारण यही है, ज्ञान की उत्कृष्टता नहीं है। ज्ञान को छोड़ देता है व्यक्ति, सत्य को छोड़ देता है। सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार है। हमसे कितनी दलीलें करते हैं, अरे भाई वेद में ये लिखा है, स्वामी दयानंद ये कह रहे हैं। नहीं, फिर तो ऐसे कैसे होगा आचार्य जी? मैं बोला तेरे को कोई नहीं सुधार सकता, तू जो मान रहा है मान ले। हट्ठी दुराग्रही व्यक्ति से दल नहीं करनी तर्कबाजी। लिखा स्वामी जी, हट्ठी दुराग्रही पकड़ के रखता, उससे बात ही नहीं। भाई तू कर। जिज्ञासा वाला हो, जानने वाला, उसको समझाया जा सकता है। हट्ठी दुराग्रही को नहीं समझाया जा सकता। मनुष्य का आत्मा नहीं जानता। तो ज्ञान का स्तर बढ़ा। आज जितने भी मत, संप्रदाय, पंथ है, उसका मूल कारण क्या है? अज्ञान। आज ही मुझे कोई कह रहा था, किसी घर पे बात चली, ये भारत, हाँ आपसे ही चली, नीलम जी से, ये रोटी खिलाती है ना, तो फिर जूस भी नहीं, बोले थोड़ा आचार्य जी को अब रोटी खिलाई है तो थोड़ा निकालो। बोले इतने संप्रदाय, इतने नहीं, अच्छा है, मक्खन को, छाछ को बिलोएंगे तो कुछ निकलेगा ना। मैंने कहा ये भारत एक अंतर्राष्ट्रीय धर्मशाला है, यहाँ सुबह होते ही एक नया ईश्वर खड़ा हो जाता है। क्यों जी? आप ट्रकों के पीछे देखो, गाड़ियों के पीछे देखो, फलाने की कृपा, जीत की कृपा, सुबह होते ही एक नया ईश्वर खड़ा हो जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय धर्मशाला है। अब क्या करें? इसका मूल कारण क्या है? ज्ञान की निकृष्टता है। इसीलिए ऋषि ने कहा, ऋषि ने किया यही तो किया, वेद का प्रचार, यही बताओ, सच्चे बात बताओ। सत्य बताते थे तो लोग नाराज हो जाते थे, नाराज होता है। कभी प्रधान नाराज हो जाते, वो तो बोलते थे सामने। स्वामी दयानंद की विशेषता यही थी, जिसके घर खाते थे उसके घर पहले झाड़ू लगाते थे। बोलते थे जिसके घर का अन्न खा रहा हूं उसके घर झाड़ू, उसके दोष त्रुटियां भूलें पहले बताते थे। और विद्वान जो सही होता है ना, सच्चा, वो बोलता है ये ठीक नहीं है नीलम जी, ये आपका ठीक नहीं है प्रताप जी। तो बोले निकलो, उठाओ बैग, तो उठ जाएंगे, वापस आ जाएंगे कंबोज धर्मशाला में। क्या यहाँ होटल भी बहुत हैं, लेकिन बोलना चाहिए। स्वामी दयानंद यही कहा, जिसके घर खाते थे उसके घर पहले झाड़ू लगाते थे। लेकिन यहाँ तो क्या लोग डरते हैं, प्रधान जी नाराज हो जाएंगे, मंत्री को अच्छा नहीं लगेगा,
लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, मित्र क्या कहेगा, फ्रेंड क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेगा, नाराज हो जाएगा। नहीं, ये गलत है। ईश्वर क्या सोचेगा, ईश्वर क्या कहेगा। और मैं तो कहता हूं हम जैसे लोग नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। ठेका तो हमने लिया है दयानंद का पीछे से काम करने का, बिना कांटेक्ट के ठेका लिया। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। बुरा लगे तो लगने दो, नाराज हो जाए तो कोई बात नहीं, ईश्वर नाराज नहीं होगा, याद रखना। हम मंत्री को राजी करें, प्रधान को राजी करें, पड़ोसी को करें, मित्र को करें कि ईश्वर को करें? क्यों जी? ईश्वर को राजी करना। आज स्वामी दयानंद को हम मान रहे हैं, उसने ईश्वर को पकड़ा था। बोल देते सब सामने। वो खजांची को नहीं बोला बरेली में, क्या नाम था, लक्ष्मी नारायण खजांची था। एक दिन स्वामी दयानंद बोल रहे थे तो अंग्रेज बैठे थे, कमिश्नर था और एक दूसरा भी क्या था, दो स्वामी जी तो बोल रहे, वो तो अपने में बोले ये है, ये खंडन किया ईसाइयों का, मुसलमानों का। तो दूसरे कमिश्नर इनके ठहरे थे लक्ष्मी नारायण के घर, वो खजांची थे सरकार के। तो दूसरे आए कि स्वामी जी को बोले आपसे एक बात करनी है। फिर घबराए भी, ऋषि को कैसे बोले, नहीं स्वामी जी बोलो बोलो क्या है। और स्वामी जी तो ऋषि थे, योगी, समझ गए कि आज जो मैं बोला हूँ इसको, बोले थोड़ी सख्ती न की जाए तो अच्छा है, ये लोग नाराज हो जाए। स्वामी जी कुछ नहीं बोले, सुन लिया। दूसरे दिन प्रवचन शुरू हुआ, ऐसी धज्जियां उड़ाई, खंडन किया कि बात में जो बोले ये कह रहे हैं मेरे को लोग, कमिश्नर नाराज हो जाएगा, ये कलेक्टर नाराज हो जाएगा, कमिश्नर नाराज हो जाएगा, तो मैं किसकी सुनूं? उस परमपिता परमात्मा के राज्य में बैठा हूं मैं, उसकी सुनूं या कलेक्टर के डरूं मैं? ऐसा धज्जियां उड़ाई। और लक्ष्मी नारायण बोले मेरे को बोलना नहीं। ये स्वामी दयानंद का था और हमने उसको ही पकड़ा है, बोलना। हमको चिंता नहीं है कि दूसरी बार कोई बुलाएगा नहीं बुलाएगा, दक्षिणा देगा, इससे काम नहीं करते हम। तो ऋषि का काम करेंगे, चाहे कोई बुलाए चाहे न बुलाए, कोई नाराज हो जाए, कोई चिंता नहीं करने की इसकी। ईश्वर नाराज नहीं होना चाहिए। अपनी आत्मा को बेचना नहीं है। आत्मा हमारी कहती है रात को जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं, हाँ बराबर सच बोला है, कोई बात नहीं। क्यों भोपाल सिंह जी, सही है ना? अब भोपाल सिंह को राजी करें या ईश्वर को करें? भोपाल सिंह जी क्या करेंगे, हमको ईश्वर देगा। क्यों जी? आज हम बैठे हैं, उसकी सांस ले रहे हैं, उसका जीवन है। याद रखना, आध्यात्मिक सच्चा आर्य समाजी व्यक्ति ईश्वर से डर कर पिएगा। जो सत्य बोलो, अच्छी भाषा में बोलो, अच्छे ढंग से बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा करना, अच्छे ढंग से बोलो, ये ठीक नहीं है। और जो सामने वाला भी बुद्धिमान होगा, नहीं अच्छा है, आपने हमको बताया, अच्छा किया, हमको पता चला, आगे हम इसका सुधार करेंगे। और भी आगे हमको क्या लिखा ऋषियों ने, योगियों ने, जो हमारे दोष त्रुटि भूल बताए उसको निर्भीक करो, उसको खुल बोल दो, अच्छा किया, आगे भी आप बताते रहना, उसको निश्चित कर दो, तो वो आपके दोष, तो आपका सुधार होगा। हमारे गुरुजी तो बताते सबके सामने, ऐसे क्लास लगते, हाँ चंद्रेश जी बताओ आज दिन में क्या त्रुटि की, भूल की, क्या किया, और हम सारे ब्रह्मचारी बताते खुलकर सबके सामने, आज मेरे से ये त्रुटि भूल दोष हो गई, सबके सामने सब सुने, बताते थे। भाई नहीं पूछते थे एक एक, आत्मनिरीक्षण की कक्षा चलती थी, कभी बताऊंगा मैं आपको। अरे यहाँ तो व्यक्ति को डर लगता है, वो व्यक्ति का सुधार नहीं, उन्नति नहीं होगी। आज हम बैठे हैं, आचार्य ज्ञानेश्वर जी की कृपा है, जिसने हमको सिखाया पढ़ाया। जैसे पिता कैसे उंगली पकड़ के ले चलता है, ऐसे ले जाते, हमको सिखाया उन्होंने। हमारे गुरुजी हम पिता समान थे, बड़े वो एक केवल शास्त्र नहीं पढ़ा है, एक एक बात, व्यवहार की बात सिखाई। किसके घर जाओ, किसके यहाँ रहो तो कैसे बात करनी, कैसे करोड़पति है, कोई सामान्य है, कैसे बोलना, कैसे सीखना, सिखाया, सब चीज़ें सिखाई। और पहले ब्रह्मचारी, हम क्या आदेश करते हैं दूसरे विद्वान, अरे नीलम जी तेल देना, तेल है सिर पे लगाने का, अच्छा वो है साबुन देना, ऐसे नहीं मांगना। क्या है भाई, हाँ क्या करना, कैसे मांगना, तरीका सिखाया, ये भी ज्ञान है। क्या नीलम जी आपके घर कोकोनट तेल मिल सकता है? हाँ देंगे।
आधे सात्विक की भाषा नहीं बोला, हाँ लाओ तेल, साबुन देना। क्या आपके घर साबुन मिल सकता है? आपके उसको मुसीबत में नहीं डालना, कोई नहीं है तो अभी नहीं वो दौड़ना पड़े लेने जाए, क्या मिल सकता है तो ठीक है, नहीं होगा तो चलेगा। व्यवहार की बातें हैं, उठना बैठना, ये सारी चीजें सिखाई हमको, ये सब सीखना चाहिए। ज्ञान का स्तर आध्यात्मिक लेवल में तो है, लेकिन इस लेवल में भी। तो इसलिए मैं कहता हूं किरणवंतो विश्वमार्यम करना है तो ज्ञान का स्तर बना। आप बोलते हैं ना वेद का नारा क्या, किरणवंतो विश्वमार्यम। किरणवंतो विश्वमार्यम कैसे हो जाएगा मुझे बताइए? क्या हमारे रंग रूप बदल जाएंगे, कपड़े बदल जाएंगे, कालीन बदल जाएगा, घर का रंग रोगन हो जाएगा तो हम किरण आर्य बन जाएंगे? समझो एक व्यक्ति नॉन आर्य समाजी है, आर्य समाजी नहीं है, आर्य समाजी बन गया तो क्या परिवर्तन, क्या होगा इसमें? उसका रंग रूप बदल जाएगा, कपड़े बदल जाएंगे, मकान बदल, क्या होगा? किरणवंतो विश्वमार्यम, सारा विश्व को आर्य बनाना है तो किस चीज से आर्य बनाएंगे? किससे बनाएंगे? हाँ जी, ज्ञान से ही तो बनेगा। कहते हैं ये व्यक्ति पौराणिक था, आर्य समाज बन गया तो क्या होगा? उसमें परिवर्तन आ गया कि हाथ पांव बढ़ गए, नाक कान बढ़ गया, घर बदल गया, कपड़े बदल गए, क्या बदला? आर्य बना, किस चीज से बना? ज्ञान, ज्ञान का स्तर बदल गया। लेकिन हम क्या मानते हैं? आर्य समाज की रसीद कटा दो, आर्य समाज में जाओ, ऐसा नहीं होता। मैं आपको सत्य घटना बताता हूँ। हमने कितना जातिवाद पाल रखा है आर्य समाज के अंदर, कितने। मैं भी एक संस्था का ट्रस्टी था, नाम नहीं लेता, आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है, अच्छा नहीं लगता नहीं। एक संस्था का ट्रस्टी था, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ मैं, जब ये 85 86 नहीं 96 95 96 की 96 95 की, मैं भी किसी संस्था का ट्रस्टी था बड़ा। तो फिर चुनाव हुआ, दूसरे कारोबारी चुनाव हुआ तो नए नए लोग आए, तो सारी जो कार्यकारिणी थी कमेटी सब बैठे, तो बोले परिचय एक दूसरे का कर लें। तो परिचय कैसे करेंगे? बोले कौन देगा परिचय? बोले ऐसा करते हैं सब लोग अपना अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन अपना अपना परिचय खुद देंगे, सब बोलेंगे 5-5 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, सारी का सब की बारी आई। सुनना बहुत महत्वपूर्ण बात है आपको। एक व्यक्ति उठा, बोला मैं बचपन से आर्य समाजी हूँ, बचपन से आर्य समाज में रहता था, आता था, पढ़ा लिखा, बचपन से ये हम हवन करते थे, ये वो, मैं बचपन से आर्य समाजी हूँ और मैंने ये किया वो किया। आपने बड़ाई मारी उसने, लोगों ने तालियां बजे, वाह वाह वाह। अब लोग सुनते हैं तो दूसरे की बारी आई, फिर 2-3 बार दूसरा तीसरा आया, बोले ये व्यक्ति कह रहे मैं बचपन से था लेकिन मैं तो जन्म से आर्य समाजी, मेरी माँ आर्य समाजी थी, मैं तो जन्म से आर्य समाजी हूं, मेरी माँ आर्य समाजी थी, मेरे पिता आर्य समाजी, हम तो जन्म से ही हमको ये संस्कार मिला। तो लोगों ने और तालियां बजाई, वाह वाह, ये तो इससे बड़ा। लोगों की भावना होती नेले पे देला बनने की। फिर तीसरे व्यक्ति का नंबर आया, बोले इसने तो बचपन से बोला, इसने जन्म से बोला, मैं क्या छक्का मारूं तो मेरा तालियां बड़ी बजे। उसने तो मारा चौका, इसने भी मारा। उसने क्या कहा पता? अपना परिचय दिया। ये सज्जन कह रहे हैं मैं बचपन से आर्य समाजी हूं, इस सज्जन ने कहा मैं जन्म से आर्य समाजी हूं, मैं तो गर्भ से आर्य समाजी हूं, गर्भ से। मेरी माँ आर्य समाजी, मेरी नानी आर्य समाजी, मेरी दादी आर्य, मैं तो गर्भ से आर्य समाजी। लोगों ने कहा वाह वाह वाह। और मैं बैठा सुन रहा था, हम तो दर्शनों के आदमी थे ना, रोज अड़ के, हम तो सुना। मैंने कहा ये कह रहा है बचपन से है, ये कह रहा है जन्म से है, ये कह रहा है गर्भ से है। मैं सुन रहा था, मैंने कहा सुनो, शांति से सुन रहा था। मैंने कहा न मैं तो न बचपन से आर्य समाजी हूँ, न जन्म से हूँ, न गर्भ से हूँ। मैं तो 27 नवंबर 1984 मेरे जीवन का पहला दिन था जिस दिन मैं आर्य समाज में गया था। मैं उसको अपना जन्मदिन मानता हूँ, वही मेरा जन्मदिन है। मुझे अभी भी तारीख याद है,
27 नवंबर 1984 जब आपकी शादी हुई थी। क्यों जी प्रताप जी? हाँ, उस दिन मैं आर्य समाज में घुसा था, पहला दिन था मेरा। तो मैंने कहा ये तो जन्म से हम तो आर्य समाज बने, पहले ही घर में मैं ही गया आर्य समाज बना। फिर मेरे मन में विचार आया, मैंने बोला स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के स्थापक, जिन्होंने आर्य समाज बनाई के स्थापक वो हैं, वो बचपन से आर्य समाजी नहीं थे, जन्म से आर्य समाजी नहीं थे, गर्भ से आर्य समाजी नहीं थे, और वो आर्य समाज खड़ा करते। क्या कहेंगे आप? मैंने कहा न स्वामी दयानंद बचपन से थे, न जन्म से थे, न गर्भ से थे। आर्य शब्द का मतलब कोई जातिवादक नस नाड़ी से नहीं है कि आर्य के घर पैदा हुआ तो आर्य ही होगा, ये जरूरी नहीं। आर्य के घर भी अनार्य पैदा हो सकता है और अनार्य के घर भी आर्य पैदा हो सकता है। आपने इसको नस नाड़ी से जोड़ दिया। आर्य शब्द जातिवाचक शब्द नहीं है, गुणवाचक शब्द है। गुणों से आर्य बनता है। गुण कब आते हैं? ज्ञान की उत्कृष्टता से आते हैं। गुणों से व्यक्ति आर्य बनता है। क्या आर्य समाज के घर पैदा हो जाने से कोई आर्य समाज थोड़ी बनता है? कितने ये पदाधिकारी बोल रहे थे, वहां बैठे प्रधानमंत्री और सब कार्यकर्ता ये बोल रहे थे। मैंने तो धज्जियां उड़ाई, आप क्या क्या किस बनाए, आप बन जाते हो, खाली सिद्धांत का पता ही नहीं है। क्यों जी? नस नाड़ी से आर्य का संबंध है। आर्य के घर अनार्य पैदा नहीं होते, और अनार्य के घर स्वामी दयानंद आर्य के घर पैदा हुए थे। बताइए, जन्म से थे आर्य नहीं थे। और आप गौरव हम तो बस गर्भ से हैं, पता नहीं क्या क्या ठोकम ठोक कर दे रहे थे। गुणों से होता है। हमने भी जातिवादक बना दिया बस। ये मेरे पिताजी 25 साल आर्य समाज के प्रधान थे, मेरा ये था, मेरे दादाजी रोज हवन करते थे, और तू? दादाजी रोज हवन करते, तू तो करता नहीं। दूसरों की क्रेडिट पर हम जी नहीं सकते, याद रखना। स्वामी दयानंद ने ये किया, स्वामी दयानंद ने ये किया, ठीक है, प्रेरणा ले सकते, लेकिन उसकी क्रेडिट पे हम जी नहीं सकते। हम कहो स्वामी दयानंद ने ये किया, हमने क्या किया? आज भी लोग कहते हैं कहीं स्वामी विवेकानंद का बहुत नाम है, मोदी जी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, स्वामी दयानंद का कोई नाम नहीं है। उसका कारण हम हैं। हम हैं। विवेकानंद को चखाने वाले लोग हैं, उनकी बलबला करने वाले लोग हैं, उनको मानने वाले, हम उनको मानने वाले ही डूबके से बैठे हैं। स्वामी दयानंद को मत मानो, स्वामी दयानंद की मानो। पकड़ना मेरी बात को। स्वामी दयानंद को मान रहे हैं हम, स्वामी दयानंद की नहीं मान रहे हैं। उन्होंने जो बताया, आज हम बोलते मोदी क्या बलबला, विश्व के नेता आते हैं हमारे पास। देखो ये ब्रह्मा कुमारी वाली दंदनार है, राष्ट्रपति उनकी बेटी है, ब्रह्मा कुमारी वाली जी की है। हम खुद नहीं है गड्ढे में गिर, दोष दे रहे हैं इन्होंने ये नहीं किया। डंके की चोट पर उनकी बात चलती है जो बजा के। हमने स्वामी दयानंद को छोड़ दिया। स्वामी दयानंद ने लिखा सत्यार्थ प्रकाश में, प्रत्येक आर्य को अपनी आय का 10% दान करना चाहिए। हाथ खड़ा करो, कितने लोग 10% आय करते हैं, मुझे बताइए। प्रत्येक गृहस्थी को पंचमहायज्ञ करना अनिवार्य है। बताओ मुझे कितने लोग करते हैं? स्वामी दयानंद को तो मोदी जी ये नहीं कि ये सरकार करती नहीं, उनको क्यों करे, करेगी। हमने दंडन है, हम दूसरों की क्रेडिट पर जीना चाहते हैं। तो स्वामी दयानंद आप क्या कर रहे हैं? उनको फॉलोवर हैं, उनके मानने वाले हैं, उनकी जय बोलते हैं आप। जय बोलने से कभी किसी की जय नहीं होती, जय करके दिखानी पड़ती है। सत्य की जीत अपने आप नहीं होती, सत्य को जिताना पड़ता है। सत्य कोई पदार्थ थोड़ी अपने आप जीत जाएगा। और ये दंडनार है हमारे सामने, जो झूठे हैं, पाखंडी हैं, कितने भी गलत हैं, लेकिन उनका पुरुषार्थ है, मेहनत है, गलत को भी चढ़ा रहे हैं। और हम सही हैं तो भी डूब कैसे बैठे। हमारे वेद थे, हमारे स्वामी दयानंद आए थे, वेदों का उद्धार किया, ये किया, अलमारी में पड़े वेद, और खुद में एक भी गुण नहीं वेदों का चलने पर। कोई पंचमहायज्ञ का नामो निशान नहीं। अनिवार्य लिखा पंचमहायज्ञ प्रतिदिन करना है, रोज एक अतिथि आना चाहिए आपके घर, लिखा स्वामी दयानंद ने, रोज, नहीं तो आपका पाप के भागी बनते हैं। रोग एक अतिथि आए, उसको खिलाओ पिलाओ, हाथ जोड़ के उसको बोलो हमारे जीवन की, हमारे निर्माण की बातें हमें बताइए, हमारा जीवन तब उद्धार होता है। और उस समय तो विद्वान जाते हैं सन्यासी, आज तो बुलाते हैं तो भी नहीं कर रखते। वो तो बिना बुलाए बुलाए अतिथि किसको बोलते हैं? जिसकी आने और जाने की तिथि निश्चित न, वो बिना बताए आता है और बिना बताए चला जाता है। प्रत्येक गृहस्थी को पंचमहायज्ञ, यज्ञ कितने लोग करते हैं?
अग्निहोत्र बताइए कितने लोग घरों में होता है? प्रत्येक गृहस्थी को दोनों समय यज्ञ करना है। दोनों समय कम से कम लिखा स्वामी दयानंद ने, गृहस्थियों को 1-1 घंटा प्रातःकाल और सायंकाल उपासना करनी है। मुझे बताइए, 1-1 घंटा लिखा। और ब्रह्मचारी सन्यासी हो तो भले ज्यादा ही करें, गृहस्थियों को छूट नहीं है। ये कहते हैं हम तो गृहस्थी, हमको छूट है। कम से कम आप इतने बड़े नहीं हो गए कि आपको ब्रह्म यज्ञ से छूट मिल गई। पढ़ के देखना महाभारत, क्या लिखा है? कृष्ण महाराज सायंकाल होती है, सारथी को बोलते हैं रथ को रोको, नदी किनारे जाते हैं, हाथ मुंह धोते, स्नान करके संध्या करने बैठते हैं। राजा थे कृष्ण महाराज, तो राजा थे ना। आप राजा तो नहीं बने, कोई हो तो बताओ इतना बिजी आदमी राजा बनाओ। वो राजा थे तो भी संध्या करते थे। ईश्वर को छोड़ करके कोई भी चीज महत्वपूर्ण नहीं है। ईश्वर को पकड़ो पहले, उसकी उपासना करनी है। और ये दयानंद को ये लोग चढ़ाते नहीं है, ये लोग करते नहीं, पूछते नहीं। दयानंद ने ये किया, आज़ादी में इतने लोग थे। हम ही डूब के लड़ाई झगड़ा ईर्षा द्वेष में पड़े हैं। दूसरों की क्रेडिट पे हम जी नहीं सकते। क्यों? हमारे ज्ञान की उत्कृष्टता निकृष्टता आ गई है। थोड़ा पानी पी लूं मैं? अच्छा की आ गई। ज्ञान की उत्कृष्टता बनानी चाहिए। हमने निकृष्ट हो गए। पढ़ना केवल पढ़ने के लिए नहीं होता है, तद्वत आचरण के लिए होता है। हम पढ़ लेते हैं, हम रोज सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ये किया वो किया, जीवन व्यवहार में नहीं आया, प्रैक्टिकल जीवन में नहीं आया हमारे अंदर। दयानंद क्या लिखा संस्कार विधि में पढ़ना, और किसके लिए? गृहस्थाश्रम प्रकरण में लिखा है। बड़े गजब की बात लिखी दयानंद ने, ऐसा कोई नहीं लिख सकता। गृहस्थियों में लिखा सत्य के लिए, चाहे चक्रवर्ती राज्य भी क्यों न मिलता हो, यही शब्द है, चाहे चक्रवर्ती राज्य भी क्यों न मिलता हो और चाहे प्राण भी क्यों न बचे हो, व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए। बताइए कितनी बड़ी बात है। 2-4 रुपए की बात नहीं लिखी। चक्रवर्ती राज्य, सारी धरती का राजा। चक्रवर्ती राजा कौन होता है? सारी धरती का अंतिम राजा युधिष्ठिर रहे, उसके बाद कोई चक्रवर्ती राजा नहीं हुआ पैदा। अंतिम युधिष्ठिर जी थे चक्रवर्ती राजा। बताओ कोई है? हम तो प्लास्टिक और एक्रेलिक के ज़माने में जीते हैं, सब प्लास्टिक और एक्रेलिक में, और सोने चांदी के बर्तनों में खाते, सोना चांदी धरती। उसके लिए भी अगर चक्रवर्ती राज्य भी मिलता हो ना, और प्राण भी क्यों न जाते हो, व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए। बताइए। और हम पद्य पद्य अभी आया, 2 मिनट में आ रहा है। अच्छा जी 2 मिनट में, यार 2 मिनट बोलने में हो गए तो क्यों झूठ बोलता है? बोल देना, थोड़ा समय लगेगा। स्वामी सत्यपति जी को मैंने देखा, हा, दीवाने आदमी थे दयानंद के प्रति और वेद के प्रति। इतनी सावधानी रखते थे बोलने में। उनका कार्यक्रम होता था ना, तो फोन पे या बात होती थी, हमने आरक्षण करा लिया है, हम 11 तारीख पहुंचने का कार्यक्रम बना है, आऊंगा नहीं। हम क्या बोलते? हो मैं 10 को पहुंच जाऊंगा। भाई नहीं पहुंच सकूं तो झूठ हो जाएगा। बोले अगर 10 को मेरी ट्रेन नहीं मिली, लेट हो गया, मैं नहीं पहुंच, ओ आपत्ति आ गई, तो ये झूठ हो जाएगा। तो क्या बोलना चाहिए? मैंने 10 तारीख पहुंचने का कार्यक्रम बनाया है, मैं पहुंच जाऊंगा। मतलब आपको पता है पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच सकते आप। देखो जैसे मेरी ट्रेन लेट हो गई ना, इतनी सावधानी रखते थे। बोलो आप पढ़ना पुस्तक, भाषा के दोष 45 भाषा के दोष बताए हैं, कैसे बोलना, क्या बोलना। हम तो कुछ भी बोल देते हैं। अब स्वामी दयानंद को फिर कौन मानेगा? जो मानने वाले हैं, उसकी जय बोलने वाले हैं, उसकी छत्र छाया में बैठे हैं, वही लोग यदि निकृष्ट हैं, ज्ञान की उत्कृष्टता नहीं है, तो स्वामी दयानंद को और कौन आगे बढ़ाएगा? कौन पूछेगा? हमारी निष्ठा ही नहीं है। पंचमहायज्ञों में पहले व्यक्ति पौराणिक था तो अच्छा था, मंदिर जाता था, आधा घंटा लगाता था, दान दक्षिणा देता था, परोपकार करता था, सेवा करता था। ये सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, आर्य समाजी बना, सब कुछ छोड़ दिया उसने। अरे भाई स्वामी दयानंद ने ये कहाँ लिखा? परोपकार नहीं करो, सेवा नहीं करो, दान नहीं दो,
उसने सब छोड़ दिया। नहीं, हम तो आर्य समाजी हैं। अरे मूर्ति पूजा नहीं कर, बाकी पंचमा यज्ञ लिखा है, रोज ब्रह्म यज्ञ करते हैं घर में? नहीं। हवन होता है? नहीं। संध्या? नहीं। अतिथि आते हैं? नहीं। बलिवेश? नहीं। तो फिर तुमने तो वहां से भी गया, वहां से भी गया है, वहां से भी गया, वहां से भी गया। उस समय आधा घंटा तो लगाता तो था, यहाँ तो बिल्कुल गया। तो फिर लोग बोलेंगे नहीं ये तो नास्तिक है, बोलेंगे। आपको करना चाहिए। वैदिक व्यक्ति ऐसा होता है, आर्य समाजी व्यक्ति ऐसा होता है, धार्मिक व्यक्ति ऐसा होता है। लोगों को, आपको पड़ोसी को, मित्र को लगना चाहिए हाँ ये व्यक्ति आर्य समाजी है। आप पढ़ो इतिहास, सिंध और आर्य समाज पुस्तक पढ़ना, सिंध और आर्य समाज, सिंधियों के बारे में लिखा है। पाकिस्तान जब तो ये बंटवारा नहीं हुआ था हमारा, जज मुसलमान अपनी पत्नी को उर्दू के अरबी पढ़ाने के लिए, वो तो बुर्खा निकालती है ना, किसी को चेहरा नहीं दिखाए, फिर पत्नी को पढ़ाने के लिए टीचर रखा। बोले मेरी पत्नी को पढ़ाना है, टीचर तो मुंह, आर्य समाजी होगा तो मैं रखूंगा। आर्य समाजी बड़ा सच्चा होता है। बोलो जज को इतना विश्वास था, ये आर्य समाजी है, तो रोज आए मेरे घर पे आके पढ़ाने आता था। बोलो उसकी पत्नी को कितना विश्वास था। आर्य समाजियों की ये देन थी। और कोर्ट के अंदर आर्य समाजी बोलता है फाइनल डिसीजन दे दो, आर्य समाजी बोलता है, झूठ नहीं बोलता। कोर्ट मान्य रखती थी आर्य समाजी का स्टेटमेंट। आप पढ़ो सिंध और आर्य समाज, मेरे पास पुरानी, बहुत पुरानी है, अब तो फट, वो फिर मैंने संभाल के रखी है पुस्तक। कोर्ट के जज भी आर्य समाजी बोलता है, ये झूठ नहीं बोलेगा, फाइनल डिसीजन दे देते थे। और आज क्या स्थिति है हमारी, बताइए। आत्मनिरीक्षण करो। दयानंद को ऊपर लाना, हमें पहले दयानंद की बातों को मानना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। हमने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। ऐ राम कृष्ण वालो, कुछ चीज बची है, थोड़ी बची है, बचा लो। सब चीज लूट चुकी है, थोड़ी बची है, उससे बचा लो, नहीं तो ये विधर्मी तो आपको छोड़ेंगे ही नहीं। आपको पता नहीं, आप बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ना। मुझे डॉक्टर वेद प्रकाश जी हैं अजमेर में, वहाँ के ट्रस्टी हैं परोपकारिणी के, बता बड़े प्रोफेसर हैं, बड़े, उनकी पत्नी भी कोई संपादक रही बड़ी। मुझे बताया आचार्य जी, क्या बताऊं, बड़े बड़े षड्यंत्र इस देश के ऊपर किए जा रहे हैं। आज भी बड़े बड़े प्लानिंग है दूसरों का, इतने षड्यंत्र हैं। और ये दद्दू बैठे रहे, सब हिंदू प्रजा डूब के से बैठे रही है। और आर्य भी पहले थे कि पहले आर्यों में आशा थी कि आर्य समाज जिंदा रहेगा, बचेगा तो हिंदू समाज को। लेकिन अब आर्य समाज का भी स्थिति देखते हैं तो बड़ा रोना आता है। बड़े षड्यंत्र हैं, ये केवल पैसा कमाने में बैठा है। संस्कृति सभ्यता की धज्जियां उड़ रही है हमारी। तो कहने का तात्पर्य क्या है, सावधान हो जाओ। इन बच्चों को खाली नाम पूछो, ऋषियों के नाम, ये खान 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 सब आ गए खान। जिनको देखो ये खान खान की पिक्चरें देखते हैं, ये वो करते हैं, वो करते हैं। बचा ये डांस, ये वो, ये नृत्य, ये क्या है? ये फिल्म इंडस्ट्री वाले सत्यानाश कर रहे हैं हमारे, और हम चालू करके बैठे हैं। माँ भी देख रही, बेटी भी देख रहा है, बेटा भी देख रहा है, दादा भी देख रहा है, दादी भी देख रही है, सत्यानाश कर। बताइए, आज से 200 साल पहला कोई पुराना होटल मुझे बता दीजिए भारत में हो तो, 200 साल पुराना होटल। होटल नाम की संस्कृति नहीं थी हमारे यहाँ, होटल थे ही नहीं। और आज होटल में खाना खाएंगे, अच्छा जी आज होटल में चले, बढ़िया होटल है, हमको भी घिसट जाते हैं। अरे आचार्य जी बनाना पड़ेगा, उधर के हैदराबाद गया, मुझे खिला, मजबूरी में खाना पड़े, कहाँ जाए, खिलाया नहीं तो। आपको होटल में रखेंगे, होटल में क्यों रखेंगे? होटल की चदरें देखिए आपने, कितने भ्रष्ट लोग आते हैं उस पलंग पे, हमको सुलाते हैं। कैसे कैसे लोग आते हैं, कैसे कैसे गंदे गंदे लोग यहाँ रह के जाते होटल में, कितना भ्रष्ट का। आपको होटल में रखेंगे, अब बताओ। अब मजबूरी रहे हम कई बार, कोई आपत्ति काल आ जाए जहाँ कोई हो नहीं, भाई कोई ऐसी जगह हम पहुँच गए, अरे तो होटल में रखते हैं। मैं कई समाजों में गया, मुझे होटल में रखता, मैं रखो, हमारा शौक नहीं है, मैं मजबूरी में रखते। 200 साल पहले इस भारत में होटल नाम की चीज़ नहीं थी। लोग आते थे, अतिथि गांव का मुखिया होता था, गांव का कोई मुखिया होता, वो उसके घर खाना पीना रहने की व्यवस्था होती थी, होटल। और आज होटल 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 होटल, सब जो भी है, शादी विवाह महंगाई सब होटल में। और मैं तो एक जगह गया, मेहर सिंह जी, हमारे गांव में सत्संग था, पौराणिक था,
अब हमारे में आते तो मुझे ही बोला आप भी आना, हम दोनों भाई गए सत्संग में। सत्संग पूरा हुआ तो प्रसाद आया, तो देखा तो वेटर आया, ड्रेस पहना होता होटल का, वो प्रसाद बांट दे रहा है, उसने बना होटल प्रसाद भी होटल से आया। 2 बेटे 2 बहुएं घर में सत्संग लगाया तो प्रसाद नहीं बना, होटल से आया प्रसाद। धन्य है तुझे, मैंने कहा। अब बताइए कितने ज्ञान का स्तर, मैं कहता हूं आदमी का कितना गिरता जा रहा है। हम आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे, हम अपने आप को विचारेंगे नहीं, तो ये गिरावट आती जाएगी। ज्ञान की उत्कृष्टता केवल आप पढ़ो नहीं, लेकिन उसको उत्कृष्ट बनाओ तो ज्ञान परिपक्व होगा। लेकिन आज क्या स्थिति है, रोना आता है, कभी कभी नींद बिगड़ जाती है कि ये अभी आपके सामने बोल रहा हूँ ना, ये दिमाग में ये बातें बैठ जाती हैं, तो कभी कभी रात को यही बातें बौखती रहती है और नींद फिर आती नहीं है। परसों मैं 2:30 बजे 3 बजे उठ गया, नींद नहीं आया। कभी कभी ये बातें, ये समाज देश राष्ट्र कहाँ जा रहा है, सब खाने पीने उड़ने मौज है बस। मेरा बेटा कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल में पढ़े और बड़ा ऑफिसर इंग्लिश में बोले, बड़ा बने, और पड़ोसी का बेटा सेना में जाए भर्ती और वो देश की समाज की रक्षा करे, इससे देश नहीं बचता। मेरा बेटा इंग्लिश कॉन्वेंट में पढ़े और पड़ोसी का बेटा समाज देश के लिए राष्ट्र के लिए बलिदान देना पड़ेगा, जवानियाँ देनी पड़ेगी, तब देश जाके बचेगा, राष्ट्र बचेगा, तब हम जाके हमारी संस्कृति सभ्यता बचेगी। नहीं तो ये लोग बैठे हैं ये तो मार काटने वाले हैं। हमारे में है कोई ऐसा? इनको तो पढ़ी नहीं है। देखा नहीं आपने उदयपुर में क्या कर दिया, एक झटके से। उदयपुर का सुना ना, वो बेचारा टेलर को एक झटके। हमारे हिंदू राष्ट्र में हिंदू बहुमत होते हुए भी हम हिंदू बात करते हैं तो भी देखो काट के दिन रात, दिन में काट के चले गए। अब बताओ क्या होगा, कितना निकृष्ट हो रहा है। और हम डूब के से बैठे, पढ़ाओ इंग्लिश में, पढ़ाओ, बैठे बैठेगा लूटेंगे। याद रखना जितनी प्रॉपर्टी है ना, सब यही प्रयोग करने वाले हैं। बेटों को समझाओ, बताओ, उनमें ज्ञान दो, पोतों को पोतियों को अभी से ज्ञान देंगे तब वो बनेगा। उसको कहानियों के माध्यम से सिखाओ, बेटो देखो ये वैदिक संस्कृति, ये वैदिक ऋषि, ये वैदिक हमारे महापुरुष हुए, इन्होंने ये किया। अरे करेंगे नहीं तो कहाँ से होगा। तो हमारे पास टाइम नहीं है तो टाइम जब ईश्वर टाइम ले लेता है ना, तब आप चुपचाप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। आज का सफल व्यक्ति अपनी सफलता की कीमत अंत में हॉस्पिटल पे और डॉक्टर पे और दवाइयों पे चुकते करता है। बुरा नहीं मानना, मैं कॉलम लिखता था, एक चंद्रेश चिंतन, मेरी कॉलम चलती थी अग्निपथ पेपर में। मैंने लिखा, आज का सफल व्यक्ति अपनी सफलता की कीमत अंत में डॉक्टर को, हॉस्पिटल को चुकते करता है और अपने आप को सफल मानता है। क्या धूड़ सफल, पहले पैसा कमाने के लिए शरीर को खोया, अब उसी शरीर को ठीक करने के लिए पैसा खर्च करो। ये कोई बुद्धिमत्ता थोड़ी है। नहीं हुआ अभी, वाह मैं देख रहा हूँ, अब डरो मत, अभी मेरे को पता है अभी 4 मिनट है। बताइए ये कोई सफलता है? क्या लिखा, सबसे पहले व्यक्ति को स्वस्थ रहना है, स्वामी दयानंद, शारीरिक उन्नति है कि नहीं? कभी बताऊंगा 6ठे नियम पे आपको बातें कुछ। लेकिन हम कहाँ जा रहा है ऐ तू जाने वाले, दिल में अंधेरा है जरा दिया तो जला ले। कहाँ जा रहा है? तो दिया मतलब ज्ञान का दिया जला ले, ज्ञान का प्रकाश कर ले। तू कहाँ जा रहा है? भटक रहे हैं, हम भटक गए हैं। तो कहने का मतलब है हम आर्य शब्द को जातिवादक न बना करके उसको गुणवाचक मानते, हम उन गुणों को उतारें। सच्चा आर्य बनना है तो एक इन गुणों को, पंचमहायज्ञों का अनुष्ठान करें। देखो घर में स्वर्ग होगा, स्वर्ग होगा। कभी यज्ञ के विषय में बताऊंगा, अग्निहोत्र क्यों करना चाहिए। ये कोई लक्कड़ फूक तमाशा नहीं है। स्वामी दयानंद ने लिख दिया लक्कड़ फूक, लकड़ी जलाओ, ये जलाओ। लोग इसको लक्कड़ फूक तमाशा कर बना के बैठे हैं। बताइए, बताएंगे इसको साइंटिफिक, इसका क्या साइंटिफिक रूप से, क्यों केवल लिखने से कोई मान नहीं लेता। यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म लिखा है ना, ऐसा नहीं मानती दुनिया। तो सिद्ध करना पड़ता है कि यज्ञ क्यों श्रेष्ठ है, सिद्ध करना, और साइंटिफिक रूप से। तो
जितने भी आ रहे हैं ना, दुनिया को बदलने वाली कोई भीड़ नहीं होती, याद रखना। किसी भी भीड़ ने दुनिया को नहीं बदला, 2-4 अच्छे व्यक्ति होते हैं ना, महापुरुष, वही दुनिया। स्वामी दयानंद अकेले थे ना। आपकी डीपी में अच्छा रखा है आपने, पढ़ा मैंने आज ही आपकी डीपी में, है ना, कि एक अकेला व्यक्ति, कभी निराश हो जाओ तो स्वामी दयानंद के जीवन को याद रखना। आज ही पढ़ा मैंने, ऐसी अच्छी अच्छी बातें पकड़ लेता हूँ मैंने, अब याद भी आ गई। देखो कि कभी जीवन में निराश हो जाओ कि मैं सोचो मैं अकेला हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, तो स्वामी दयानंद का जीवन चरित्र पढ़ना, तो आपको पता लगेगा कि उस अकेले व्यक्ति ने पता नहीं क्या क्या खेल की, एक व्यक्ति ने, पर किसके बल पर? सत्य के बल पर, धर्म के बल पर, न्याय के बल पर, ईश्वर के बल पर। इतना विश्वासी व्यक्ति था ईश्वर, कितना सत्य न्याय धर्म पर चलने वाला व्यक्ति था, ऐसा व्यक्ति था। उसके बल पर आप भी दुनिया को हिला सकते हैं। वही अंग शरीर था ऋषि को, जैसे हमको जितनी इंद्रियां, मन, बुद्धि, वही का वैसा इंद्रियां, बुद्धि थी। उन्होंने प्रयोग किया उसकी उत्कृष्टता से, ज्ञान विज्ञान से। हम बैठे, हम भी कर सकते हैं। और दुनिया को भीड़ नहीं बदलती, 2-4 अच्छे व्यक्ति निकल जाए निष्ठावान, तो वो जनता उसके पीछे चल पड़ती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? ज्ञान की उत्कृष्टता को बढ़ाओ क्रिया रूप में, केवल पढ़ने से नहीं। पहला काम है पढ़ना, पढ़ने के बाद तद्वत आचरण करना और जीवन में उतारना। बस मैं भी यही आशा करता हूँ आप लोगों से कि हम इतना गला फाड़ फाड़ के आपको बता रहे हैं, हमारी भी भावना यही है कि यहाँ से करनाल से जाएं तो हमको कोई दक्षिणा की चिंता नहीं है कि कोई पैसा देगा, माला पहनाएगा, जय जयकार। मैंने आज ही मना किया, ये दुपट्टा रोज नहीं पहनाने का। आपने हमको बुलाया है, आप हमको सुन रहे हैं, ये इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है? इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है? आपने हम पर विश्वास किया, हमको बुलाया, हमको सुन रहे हैं। ये दुपट्टा तो कोई जरूर, एक बार किया पहले दिन हो गया, और आपका धन्यवाद, आपका सम्मान मिलता रहे। बस आप हमको सुनो, बैठो और उसको जीवन में क्रियान्वित लाओ। यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ओम सम, आप सभी का कल्याण हो।